कि बीते दिनों बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो हुआ, उससे आप सभी लोग अधिकतर लोग वाकिफ होंगे। साथियों, ये जो बांग्लादेश में हुआ उससे हम लोगों को भी हिंदुस्तानी होने के नाते बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं अपनी राय जाहिर कर रहा हूं, आप बताइएगा कि ये सच है, कहां तक मैं सही हूं। पहली बात तो बांग्लादेश में जो हुआ वो बहुत ही हैरानी भरा पूरा प्रकरण था। जिस तरह से हुआ, जिस तरह से उन्होंने वहां के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को भागना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा, सेना का जो इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। खैर, ये उनका इंटरनल मैटर है उनके देश का, इस पर मुझे ज्यादा इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन कुछ चीज मतलब हिंदुस्तानी होने के नाते मैं अपनी राय आप लोगों से, अपना जो मुझे लगा वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग भी राजनीति में हैं। आप इस चीज को देखिए कि पहली बात तो 1 लाख 2 लाख की भीड़ ने 17 करोड़ लोगों के सरकार को या जो भी सिस्टम को हिला के रख दिया। ये अपने आप बहुत ही निंदनीय है और ये दिखाता है कि उस कंट्री में कोई डिसिप्लिन या वैसा डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, बस मैं विरोध आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, बात इसलिए है कि आप देखिए कि शेख हसीना जी का उन्होंने त्यागपत्र मांगा था और उनके जाने के बाद भी पूरे प्रधानमंत्री आवास को लूटा गया। सबको जब पता चला कि वो चली गई हैं देश छोड़ के, उसके बाद भी आंदोलनकारियों ने कितना नुकसान किया उनके देश का और आज भी कर ही रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये बड़ा प्री प्लान था। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये इनका इंटरनल मैटर है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा भुक्तभोगी कोई होगा इस सब सारी चीजों में तो बांग्लादेश की खुद की जनता होगी, तो वो ज्यादा इस पर जानती है। लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते कुछ कुछ चीजें मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं। सबसे पहली बात आप नोट करिए कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू जो भी वहां पर हिंदू लोग हैं उन पर अटैक किया गया। और इस मसले पर हमारे देश के विपक्ष में, या मैं किसी का नाम क्या लूं, लेकिन ज्यादा लोगों ने कुछ इस पर टिप्पणी नहीं किया। आज एक एग्जाम्पल देखिए, आज वक्फ बोर्ड पर सारे देश के विपक्ष के नेता, जितने भी प्रोमिनेंट पार्टी हैं, सब खुल के राय रख रहे हैं। रखना भी चाहिए, स्वागत है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ और किसी ने कुछ नहीं बोला। ये दिखाता है कि हम हिंदुस्तान में किस तरह की राजनीति झेल रहे हैं। जब एक वक्फ बोर्ड पे आता है तो सब कोई बोलता है और वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई विपक्ष में शायद ही बोल रहा, और ऊपर से ऐसी बयान दे रहे हैं कि शायद हिंदुस्तान में ऐसा ना हो जाए। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, जहां कुछ लाख की भीड़ करोड़ों का इंसाफ ले ले। क्योंकि यहाँ की सेना भी मजबूत है, यहाँ का हिंदुत्व भी मजबूत है और रहना भी चाहिए। लेकिन अब आप सोचिए कि हम कहां बढ़ रहे हैं यहां। और मैं ये इसलिए नाते बोलता हूं, मैं कोई हॉलो टॉक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने जितना हिंदू के लिए किया, मुसलमान के लिए भी किया। हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितना मुसलमान का काम हम लोगों ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन हिंदू होना हमारे लिए गर्व की बात इसलिए है क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं और मुसलमान हमारे भाई हैं। मैंने हमेशा बोला था कि हिंदुस्तान में हिंदू बड़ा भाई था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन मैंने इसके साथ एक और चीज बोला था कि जब हम बाहर के देश में जाते हैं, जहां पर हम अल्पसंख्यक हो जाते हैं, वहां हिंदू में छोटा भाई रहता है और मुसलमान बड़ा भाई रहता है। लेकिन क्या मुस्लिम भाइयों का यह फर्ज नहीं है कि हमारा भी ध्यान दें वहां पर? आज बांग्लादेश में 90% लोग इस्लाम मुस्लिम में हैं, लेकिन हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये दिखाता है कि जहां हिंदू छोटा भाई है उसका ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कम से कम हिंदुस्तान एक देश बच गया है जहां पर लास्ट में हिंदू बचा हुआ है। पूरे दुनिया के 95% हिंदू बचे हैं। तो क्या हिंदुत्व को बचाना, क्या अपने आप पे, अपने धर्म पे मतलब गर्व रखना क्या अपराध है? हर देश अपने धर्म को किसी तरीके से भी चलाए तो ठीक है, और हिंदुस्तान में जहां हम लोग अपना हाथ खोल करके, इतना डेमोक्रेसी है कि कोई कुछ भी बोल सकता है, हिंदू मुस्लिम सबको एक हक मिला हुआ है, लेकिन तब भी हिंदुस्तान पे उंगली उठती है। हमारे नेताओं पे जो देशभक्ति की बात करते हैं या कुछ करते हैं, उन पे उंगली उठती है। अब आपको सोचना है, यहां पे मैं नेता का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर हमें हिंदुत्व को बचाना है
तो हमें हिंदुस्तान को बचाना होगा। और मैं ऐसे नेताओं को चेतावनी देता हूं जो अपने गलत बयान कुछ बोल तो नहीं सके कि हिंदू मंदिर क्यों टूट रहा है, हिंदुओं पर अटैक क्यों हो रहा है, लेकिन उल्टा ये बयान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में हो जाए। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें, क्योंकि एक आखिरी देश हिंदुस्तान बचा है जहां हिंदुत्व और हिंदुत्व सनातन धर्म सबके लिए यहां बाहें फैला करके है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। और हमारा ही देश भारत है जहां हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं। तो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई मत लगाएं, और हिंदुस्तान में रहें तो हिंदुस्तानी की तरह रहें, और हिंदू का जो बड़ा भाई था उसको सपोर्ट करें। और मुसलमान भाइयों से भी मैं बोलना चाहता हूं कि जहां आप बड़े भाई हैं, जहां आपका देश है, वहां पर अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो आपका भी फर्ज है आवाज उठाने का। क्योंकि अगर आप उम्मीद करते हैं तो हम सब उम्मीद करते हैं कि दोनों हाथ से ताली बजती है। और मैं आशा करता हूं कि बांग्लादेश से हम ये सीख जरूर ले सकते हैं कि हमारे देश में पक्ष या विपक्ष किस तरह की राजनीति करते हैं। और अगर कोई हिंदुत्व का राजनीति कर रहा है तो हमें गर्व होना चाहिए, अगर कोई देश को उत्थान की राजनीति कर रहा है तो हमें गर्व होना चाहिए। और हम सब और नेता ऐसा होना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम को एक साथ गला मिला करके आगे बढ़ाए, ना कि उनके बीच में लड़ाई करा करके। आपकी राय का मैं स्वागत करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश में जो हुआ है हमारी आंखें खुलनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह का यहाँ विपक्ष है, ये लोग अपनी रोटी सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों को लड़ा करके देश को बर्बाद कर देंगे। विकास की बात कोई नहीं करेगा, जात पात की ही करते रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब समय आ गया है कि जितना हिंदू मुस्लिम के लिए खड़ा है हिंदुस्तान में जैसे, वैसे ही पूरे दुनिया में जहां भी हिंदुओं पे अत्याचार हो मुस्लिम भाई भी खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।